भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 10 से 11। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भाव्यतानन्ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर कहा, तुम इस यज्ञ द्वारा वृद्धि पाओ। यह यज्ञ तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को संतुष्ट करो और वे देवता तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि की शुरुआत की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, जब ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की तब उन्होंने केवल जीवों को ही नहीं बनाया बल्कि एक मूल सिद्धांत भी दिया, यज्ञ यानी स्वार्थरहित अर्पण की भावना। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन की व्यवस्था शुरू से ही इस चक्र पर आधारित है। तुम कुछ दो और बदले में कुछ प्राप्त हो। सेवा करो और जीवन में समृद्धि आएगी। अपने कर्मों को अर्पित करो और तुम्हारी इच्छाएं सहज रूप से पूरी होंगी। जैसे एक किसान बीज बोता है, वह मेहनत करता है, धरती की सेवा करता है। सूरज, वर्षा और हवा पर विश्वास रखता है और बदले में धरती उसे फसल देती है, प्रकृति उसका पालन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम यज्ञ भाव से जीवन जियोगे तो जीवन में संतुलन बना रहेगा और तुम्हें जो चाहिए वह स्वाभाविक रूप से मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल लेना चाहो और कुछ भी न दो तो यह चक्र टूट जाता है और वहीं से असंतुलन और दुख की शुरुआत होती है। अब श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि यह देने और पाने का चक्र केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में यही नियम काम करता है। वे कहते हैं, तुम यज्ञ के माध्यम से उन प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करो जो जीवन को चलाती हैं और वे शक्तियां तुम्हें पोषण देंगी। यहां देवता का अर्थ केवल किसी स्वर्गीय शक्ति से नहीं है, बल्कि वे तत्व हैं जो हमें जीवन देते हैं। सूरज, वर्षा, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति। अगर हम इनका सम्मान करें, इनका दुरुपयोग न करें, तो वे भी हमारा साथ देती हैं। जैसे एक किसान जमीन की सेवा करता है तो जमीन उसे फसल देती है। अगर हम समाज के लिए ईमानदारी से काम करें तो समाज भी हमें सम्मान, सुरक्षा और सहयोग देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह परस्पर सहयोग बना रहता है तब हम श्रेय यानी परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। यह कोई लेन देन नहीं है, यह एक पवित्र भागीदारी है जहां त्याग है, सेवा है और आभार की भावना है।